देखिए, राज कुंद्रा मामले में शिल्पा शेट्टी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी की फोन की क्लोनिंग करवाएगी। क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ की भी तैयारी कर रही है। ये पूछताछ कुंद्रा के दफ्तर में गुप्त अलमारी से मिले अहम दस्तावेजों को लेकर हो सकती है। शिल्पा शेट्टी के कई बैंक अकाउंट्स भी जांच के दायरे में हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ये भी जांच करेगी कि कंपनी के अकाउंट से शिल्पा शेट्टी को कितना फायदा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी का जो मोबाइल फोन है उसकी क्लोनिंग करवाएगी ताकि उससे पूरी जानकारी निकाली जा सके। क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ की भी तैयारी कर रही है और ये पूरी पूछताछ कुंद्रा के दफ्तर में एक गुप्त अलमारी मिली थी, उससे कुछ अहम दस्तावेज मिले थे, उनको लेकर हो सकती है। और शिल्पा शेट्टी के कई बैंक अकाउंट्स भी अब जांच के दायरे में हैं और क्राइम ब्रांच की टीम यह भी जांच करेगी कि कंपनी के अकाउंट से शिल्पा शेट्टी को कितना फायदा हुआ है। ये बड़ी खबर। राज कुंद्रा की मुश्किलें एक तरफ बढ़ गई हैं क्योंकि 4 कर्मचारी जो हैं वो सरकारी गवाह बनेंगे। उन्होंने पूरी जानकारी, जो सूत्रों के हिसाब से खबर मिल रही है, पूरी जानकारी क्राइम ब्रांच की टीम को दी है कि किस तरह से पूरा ये पॉन का रैकेट चलता था। और राज कुंद्रा के दफ्तर में एक खुफिया अलमारी मिली जिसमें से कई दस्तावेज मिले हैं। अब उनको लेकर शिल्पा शेट्टी की मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। मुंबई से हमारे साथ सूरज ओझा और दीपेश त्रिपाठी दोनों जुड़ गए हैं। सूरज, सबसे पहले पूरा अपडेट क्या है? शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ हो सकती है? जी बिल्कुल, जो मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि एक बड़े बैंक में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का जॉइंट बैंक अकाउंट है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसे कई जगह से आए हुए हैं। पुलिस ये जांच करना चाहती है कि क्या ये शिल्पा शेट्टी को मिले कामों के पैसे हैं या राज कुंद्रा के बिजनेस से आए हुए पैसे हैं या फिर ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, जो पुलिस का क्लेम है कि ये पॉर्न इंडस्ट्री है, इससे कमाए गए ये पैसे हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी जांच के दौरान अगर क्राइम ब्रांच को जरूरत पड़ी तो शिल्पा शेट्टी से दोबारा भी पूछताछ की जा सकती है। इसी के साथ चौंकाने वाली बात यह है कि उसी बैंक में राज कुंद्रा का एक अकाउंट है जो अकेले उनके नाम पर है, लेकिन 2016 से लेकर अब तक उसमें पैसे नाम मात्र के आए और गए हैं। यहां तक ये भी बताया जा रहा है कि जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए उस अकाउंट में वो भी पैसे नहीं है। तो ये चौंका देने वाली बात जांच एजेंसियों के सामने आई है। ये जो जॉइंट अकाउंट है जिसमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों का ही नाम है, उस अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, तो उसकी जांच करना बहुत ही कठिन है। क्राइम ब्रांच को शक है कि ये जो हॉट शॉट से जो पैसे मिलते थे वो कैमरिन जाते थे, वहां से ये पैसे कहीं और जगह डाइवर्ट हुए हैं और वहां से डाइवर्ट होके वो पैसे उस अकाउंट में आए हैं। लेकिन अभी इस शक को वो वेरीफाई कर रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स को खंगाले जा रहे हैं। उनका कहना है ये बहुत ह्यूज डेटा है, इसको एनालाइज करने में समय लगेगा। जी ठीक है सूरज, आप रहिए। दीपेश, राज कुंद्रा के दफ्तर से एक खुफिया अलमारी से बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, उनको लेकर के भी शिल्पा से पूछताछ हो सकती है। क्या कुछ है उसमें? जी आदर्श, बिल्कुल कल इसी केस को लेकर क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारियों ने राज कुंद्रा का जो ऑफिस है मुंबई स्थित अंधेरी इलाके में, वहां छापेमारी की थी और वहां एक गुप्त अलमारी मिली थी जिसमें से कई डॉक्यूमेंट्स उनको मिले थे, जिसमें से कई डॉक्यूमेंट्स पर कुछ एग्रीमेंट्स भी थे और उसमें शिल्पा शेट्टी के भी नाम थे और उनके सिग्नेचर थे। और ये डॉक्यूमेंट जो हमें सूत्रों द्वारा पता चला है कि उनके जो बाकी के बिजनेसेस हैं उनसे जुड़े हुए ये डॉक्यूमेंट्स थे और इसके साथ इस केस से भी जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कागजात उस अलमारी में थे। साथ ही इनके कई सारे बिजनेस है जहां में पैसा किस तरह से रूट होता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट की गई थी, कहां से कितना पैसा आया था, उसकी भी कुछ जानकारी उन्हें उस अलमारी में जो फाइलें मिली हैं वहां से मिली है। साथ ही पोकर गेम को लेकर भी कुछ इनकी इन्वेस्टमेंट थी जिसे लेकर एक फाइल थी जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को वहां से मिली थी। और इसी के लिए अब शिल्पा शेट्टी की भी दोबारा पूछताछ क्राइम ब्रांच द्वारा की जा सकती है क्योंकि काफी लेन देन हुआ है जिसमें शिल्पा शेट्टी का नाम सामने आ रहा है, उनके अकाउंट डिटेल सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ करने की तैयारी जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है। आदर्श ठीक है, आप रहे। दीपेश, आप दोनों बने रहे। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पॉन मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस मामले में राज कुंद्रा के ही 4 कर्मचारी गवाह बनेंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन 4 कर्मचारियों ने पॉन रैकेट की साजिश का पूरा ब्यौरा क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को बता दिया है। इन्होंने बताया है कि कुंद्रा का पॉन का रैकेट चलता कैसे था,
पॉन मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज कुंद्रा के ही 4 कर्मचारी अब सरकारी गवाह बनेंगे और जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उन्होंने इस पॉन रैकेट की साजिश का जो पूरा तरीका है इसको चलाने का, वो सब कुछ क्राइम ब्रांच को जानकारी दे दी है। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, बड़ी सफलता है ये क्राइम ब्रांच के लिए, क्योंकि 4 कर्मचारियों ने जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है पूरी जानकारी दी है कि आखिर ये पूरा रैकेट मिलता कैसे था, तो इस मामले को सुलझाने में और दूसरी कड़ियों को जोड़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी क्राइम ब्रांच के लिए। जाहिर सी बात है, क्राइम ब्रांच जिन चीज़ों की तलाश कर रही है, अगर उन चीज़ों की जानकारी मिलती है तो वो क्राइम ब्रांच के लिए सफलता ही होगी। लेकिन इस मामले में क्राइम ब्रांच को बेसिकली जिनके जवाब महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं कि जो पैसों के लेन देन को लेकर सारा कुछ जानते थे, ऐसे लोग ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। क्योंकि अब मुंबई पुलिस का मेन मोटिव यही है कि वो ये पता लगा सके कि हॉट शॉट से जो पैसे कमाए गए हैं, बॉली फेम से जो पैसे अगर कमाए गए हैं, जेएल स्ट्रीम अगर उसका इस्तेमाल पॉन में हुआ है, तो अगर उससे जो पैसे कमाए गए हैं, तो ये जो बड़ी मात्रा में पैसे थे वो पैसे गए कहाँ और जिस जिस अकाउंट में गए तो वो कैसे रोटेट किए गए, तो ये सारा चीज फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। कोई तो एक ऐसा शख्स होगा जो देखता होगा, तो वो चीज मिलना क्राइम ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्राइम ब्रांच इसी चीज की तलाश में लगी हुई है। अगर जैसे ही वो शख्स इनको मिलता है, क्योंकि अब तक तो चीजें रिवील नहीं की गई है कि कौन सरकारी गवाह बन रहा है, कौन 164 के तहत मामला दर्ज कराएगा, अभी तक किसी का भी नाम रिवील नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर क्राइम ब्रांच को ऐसा कोई शख्स मिला है जिससे फाइनेंस के बारे में सारी डिटेल्स मिले, तो बहुत बड़ी सफलता होगी। जी दीपेश, इसको लेकर और कुछ अभी क्राइम ब्रांच की तरफ से जानकारी मिल पाई है इस पूरे केस को लेकर कि और किस तरीके से कोशिश हो रही है कड़ियों को जोड़ने की, क्योंकि लगातार एक्टिव है क्राइम ब्रांच पूरे मामले की छानबीन में। आदर्श, बिल्कुल क्राइम ब्रांच का जो इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन था वो युद्ध स्तर पर फिलहाल शुरू है, ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि इसे लेकर जो तनवीर हाशमी है उनकी स्टेटमेंट फिलहाल क्राइम ब्रांच द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है अभी ऊपर। साथ ही उनके साथ उनके असिस्टेंट भी मौजूद हैं। गहना वशिष्ठ को भी आज क्राइम ब्रांच ने बुलाया था, जो इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तारी थी और उसके बाद उस गिरफ्तारी के बाद यह मामला उजागर हुआ था। उन्हें भी आज स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था, लेकिन अभी तक वो फिलहाल स्टेटमेंट देने के लिए आई नहीं है। लेकिन जैसे जो 4 विटनेसेस जैसे कि हमने कहा कि जो 4 विटनेस बने हैं क्राइम ब्रांच को सारी जानकारी देने के लिए, जो सारी जानकारी दे चुके हैं फिलहाल, और उसे लेकर काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच को मदद होगी और राज कुंद्रा की मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी हद तक बढ़ेंगी। आदर्श जी, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। इस मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट और अपने दर्शकों के साथ साझा कर दे। देखिए, पॉन फिल्म मामले में फंसे राज कुंद्रा का अब कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि श्याम नगर का रहने वाला अरविंद श्रीवास्तव राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस को चला रहा था। पॉन ऐप से कमाई का पैसा अरविंद की पत्नी हर्षिता और पिता नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव के बैंक खाते में जा रहा था। इन दोनों के खातों को मार्च 2021 में मुंबई पुलिस ने सीज कर दिया था। अरविंद श्रीवास्तव सिंगापुर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में काम करने के दौरान यह काम कर रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ लुकआउट कॉर्नर नोटिस जारी किया है और बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा जिस पॉन प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा था, उसे यश ठाकुर नाम का भी व्यक्ति देख रहा था। यश ठाकुर को अरविंद श्रीवास्तव का बेहद करीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने यश ठाकुर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन मुंबई पुलिस को शक है कि अरविंद श्रीवास्तव और यश ठाकुर एक ही व्यक्ति है और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। और अरविंद श्रीवास्तव पर आरोप यह है कि वो चलाता था कुंद्रा का पूरा ये जो पॉन का प्रोडक्शन हाउस था वो, और ऐप से कमाई का पैसा अरविंद के पास उसकी पत्नी और उसके पिता के खाते में पहुंचता था। अरविंद की पत्नी और पिता के खातों में ये पैसा पहले पहुंचता था, फिर उनको निकालकर दूसरे खातों में डाला जाता था। और सिंगापुर में रहते हुए अरविंद श्रीवास्तव ये पूरा रैकेट चला रहा था। तुम्हारा बेटा है सिंगापुर में HP कंपनी में बीटेक करने के बाद भी आया है। कितने सालों से सिंगापुर में रहा? कम से कम 12 से 15 साल। आपके खाते में पैसा भेजते हैं कभी-कभी? नहीं, सिर्फ पहली बार आया वो मैं विड्रॉ नहीं कर पाया। कितने रुपए चाहिए? 5 लाख। हर्षिता श्रीवास्तव उसकी वाइफ है, वो बाहर रहती है? वही सिंगापुर में उसके पास। उनका क्या अकाउंट कानपुर में भी? मालूम है। ये राज कुंद्रा के उससे भी नाम जोड़ा जा रहा है, क्या जानकारी मिली इसके? कोई जानकारी नहीं।
तो अरविंद श्रीवास्तव के पिता नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे। आरोप यह है कि अरविंद श्रीवास्तव इस पूरे रैकेट को चला रहा था और जो पैसे इस ऐप के जरिए आते थे वो अरविंद की पत्नी हर्षिता और पिता नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव के बैंक खाते में ही जाते थे। इन दोनों के खातों को मार्च 2021 में ही मुंबई पुलिस ने सीज कर दिया था। अरविंद श्रीवास्तव सिंगापुर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में काम करने के दौरान ही जो आरोप है ये पूरा रैकेट मिलकर चला रहा था राज कुंद्रा के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।